सोचिए एक पल के लिए आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और आपको पहले से पता चल जाए कि 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल आपकी ओर बढ़ रही है और उससे भी पहले आप उसे हवा में ही खत्म कर दें। क्या इसे आप सुपर पावर नहीं कहेंगे? तो दोस्तों, आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो ठीक वैसी ही सुपर पावर से जुड़ी है। रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि वो अपने सबसे एडवांस और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेटी को भारत के साथ मिलकर बनाए। हाँ, सिर्फ बेचने की बात नहीं, बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन यानी मिलकर बनाना, मिलकर चलाना और शायद दुनिया को भी बेचना। अब ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक बड़ा सामरिक, राजनीतिक और रणनीतिक फैसला हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से, लेकिन अपनी भाषा, अपनी स्टाइल में। S-500 है क्या चीज? अब देखो दोस्तों, जैसे हर फिल्म में एक सुपर हीरो होता है और उसका अपग्रेडेड वर्जन होता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। S-400 सिस्टम तो आपने सुना ही होगा। भारत पहले ही इसे रूस से खरीद चुका है और ये सिस्टम हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया परफॉर्म कर चुका है। लेकिन S-500 S-400 का ही नहीं, बल्कि लगभग हर एयर डिफेंस सिस्टम का बॉस कहा जा रहा है। जहां S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक थी, वहीं S-500 की रेंज 550 से 600 किलोमीटर तक मानी जाती है। और मजेदार बात यह है कि इसका ट्रैकिंग सिस्टम 800 किलोमीटर दूर तक एक्टिविटीज को पकड़ सकता है। अब सोचिए, अगर कोई दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान हमारी सीमा से 600 किलोमीटर दूर भी हो, तो S-500 उसे हवा में पहचान कर, लॉक करके और एकदम सटीकता से गिरा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। अब तक दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो 100% हाइपरसोनिक अटैक को रोकने की गारंटी देता। लेकिन रूस का दावा है कि S-500 कुछ खास परिस्थितियों में इन्हें भी हवा में खत्म कर सकता है। मतलब ये कोई सामान्य हथियार नहीं, बल्कि आने वाले समय का टॉप लेवल का एयर शील्ड है। रूस भारत को ही क्यों ऑफर दे रहा है? अब बात आती है कि रूस को क्या जरूरत पड़ी भारत से मिलकर ये सिस्टम बनाने की। तो देखिए, भारत और रूस का डिफेंस रिलेशन दशकों पुराना है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या S-400, भारत रूस का एक भरोसेमंद ग्राहक और पार्टनर रहा है। दूसरा कारण, भारत में अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बन चुका है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से अब भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए तैयार बैठा है। तो रूस के लिए भारत एक बेहतर ऑप्शन है, न सिर्फ निर्माण के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी। रूस को मालूम है कि भारत की भागीदारी से S-500 की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और शायद कई एशियाई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाएं। लेकिन सवाल उठता है, भारत को करना क्या चाहिए? अब यहीं से असली चर्चा शुरू होती है। एक तरफ सोचो, अगर भारत S-500 को रूस के साथ मिलकर बनाता है तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। भारत एक मात्र खरीदार नहीं, बल्कि को डेवलपर और मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। ये हमारे डिफेंस सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। S-500 कोई सस्ता सौदा नहीं है। S-400 की कीमत लगभग $1 अरब थी और S-500 उससे भी महंगा होगा। और अगर हम मिलकर भी बनाते हैं तो भी इसके हर यूनिट की लागत काफी भारी पड़ेगी। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत खुद भी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है और वो भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। देसी सिस्टम की ताकत, भारत का खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम BMD अब 2 लेयर में तैयार है, एक हाई एटीट्यूड इंटरसेप्शन और एक लो एटीट्यूड इंटरसेप्शन। इसके अलावा हमारे पास है आकाश मिसाइल सिस्टम जो मध्यम दूरी की सुरक्षा देता है, QRSAM क्विक रिएक्शन SM जो मोबाइल यूनिट्स के लिए है, LRSAM और EXARSAM जैसे सिस्टम जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। हाल ही में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और रॉकेट हमले हुए थे, तब 80% से ज्यादा टारगेट्स हमारे खुद के देसी सिस्टम ने मार गिराए थे। लेकिन मीडिया में सारी वाहवाही S-400 को मिल गई क्योंकि नाम बड़ा है और विदेशी है। अब विकल्प क्या है भारत के पास? अब देखिए, 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, हम रूस के साथ मिलकर S-500 बनाएं। उससे टेक्नोलॉजी आएगी, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और दुनिया को दिखेगा कि भारत किसी से पीछे नहीं है। दूसरा रास्ता, हम अपने ही सिस्टम्स पर ज्यादा निवेश करें। आकाश, BMD, QRSAM, LRSAM जैसे सिस्टम को और मजबूत करें, उनकी रेंज बढ़ाएं, उनका सटीकता बढ़ाएं और अपने दम पर आगे बढ़ें। सही मायनों में रास्ता शायद दोनों के बीच का है। बाहरी टेक्नोलॉजी लीजिए, लेकिन आत्मनिर्भरता न छोड़िए। तो अब फैसला आपका, क्या भारत को S-500 की जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हमें वही पैसा अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में लगाना चाहिए? दोस्तों, देश की सुरक्षा पर ऐसे फैसले बहुत सोच समझकर लेने होते हैं और हमें सिर्फ आज नहीं, आने वाले 25 से 30 साल की रणनीति सोचनी हो। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हम आपको सटीक और साफ जानकारी देते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार हम जब ऐसा ही कोई जानदार और दमदार वीडियो लाएं तो आप सबसे पहले देखें। जय हिंद, वंदे मातरम।